नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की ओर से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने लालू की ओर से दायर याचिका को निपटारा किया है और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका लंबित है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में 15 अगस्त से मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। इसके लिए 3 कोच वाली मेट्रो की रैक को पुणे से पटना लाया गया है। टेक्निकल टीम द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद डिपो में ही ट्रायल रन शुरू है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण ट्रायल रन प्रभावित है। डिपो में ही मेट्रो कोच को बैटरी से संचालित छोटे इंजन की मदद से सुबह शाम और ट्रायल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि ट्रेन में कोच में किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है। हालांकि अब तक किसी तरह की तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है। बिहार में सरकार जल्द ही 5 डेयरी प्लांट स्थापित करेगी। रोहतास, दरभंगा, गोपालगंज, गया और सीतामढ़ी क्षेत्रों में डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे। इन पर 317 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में नए बर्तन भी खरीदे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 115 करोड़ रुपए से अधिक के बजट की मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इस योजना को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी शिविर लगाकर लोगों को इस योजना की जानकारी दे रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किए बिना मिलेगा। राजधानी पटना में नेहरू पथ पर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के पूरा होने से पटना के लोगों को नेहरू पथ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा पटना में एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक 2 लेन सड़क और 4 लेन एलिवेटेड साथ NHAI के लेफ्ट ओवर कार से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ की अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368.46 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला बस यात्रियों के लिए अहम फैसला लिया है। राज्य में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें चला रही राज्य सरकार अब सामान्य बसों में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगी। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला यात्रियों की सुविधा और बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक बसों में आगे की 4 पंक्तियों की सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य के 27 जिलों में आधुनिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 3 जिले सारण, रोहतास और मधुबनी में अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में अब पटना नगर निगम का बुलडोजर गरजेगा। पटना शहर में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान 4 अगस्त से चलेगा। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन इलाकों में अधिक अतिक्रमण है उसे चिन्हित कर कार्रवाई करें। विशेष अतिक्रमण अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए 9 टीमें गठित की गई है। इसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, पुल निर्माण, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्रा, कंकरबाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 17,500 वर्ग कक्ष और अन्य कमरों में विद्युतीकरण के लिए प्रति कमरा 40,000 रुपये की दर से योजना मद से 270 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। गोपालगंज में 4.63 एकड़ जमीन और दरभंगा अंचल के हनुमान नगर में 5 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए 1-1 रुपये के टोकन पर 30-30 वर्ष की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
बिहार में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने फिर आया है। यहाँ डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आया। डॉग बाबू के नाम से निवास बन भी गया। हैरानी की बात यह कि इन प्रमाण पत्रों में पिता के नाम पर कुत्ता बाबू और स्वराज ट्रैक्टर, जबकि माता के नाम पर कुतिया देवी और कार देवी दर्ज है। सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था। यह मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को बिहार सरकार की गवर्नेंस फेल्योर का ताज़ा उदाहरण बताया। राजनीतिक गलियारों में इस प्रकरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। मुख्यमंत्री अचेत हैं और मंत्री एवं अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिहार अब भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार के खगड़िया में पूर्व मंत्री नौशाद आलम ने लालू राबड़ी शासनकाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उस दौर में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ना के बराबर काम हुए। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी और मदरसा भवन के लिए भी हमें चंदा जुटाना पड़ता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, अल्पसंख्यकों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग खुला है। उन्होंने मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि जैसे योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का संकल्प लेकर ऐतिहासिक पहल की है। वहीं वक्फ बोर्ड के पूर्व राज्य अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद ने कहा कि लालू यादव ने मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। साहबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन और शकील सरीखे नेताओं को आगे कर वोट लिया और जब सत्ता मिली तो बेटा, बेटी, पत्नी और साले को सत्ता में बैठा दिया। एक तरफ लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल रखे जीतनराम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी को एनडीए में बुला रहे हैं। संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीट बंटवारे में मुकेश साहनी को 60 सीट देने वाले नहीं हैं, इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वो वापस लौट आएं, क्योंकि उनका समाज भी एनडीए के साथ है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने मुकेश साहनी को एनडीए में वापस आने का न्योता दिया है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के अंदर कुछ और ही मामला चल रहा है। साहनी का एनडीए से मन भर गया है, उन्हें महागठबंधन में 60 सीटें नहीं मिलने वाली है। सुमन ने कहा कि साहनी के लिए एनडीए ही बेहतर है, जो उनके समाज को आगे बढ़ा सकता है। मुझे खुशी होगी कि अगर वो एनडीए का साथी बनते हैं और बिहार के विकास में साथ चलते हैं। उन्होंने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनकी बिहार आने की इच्छा है तो निश्चित रूप से अब उनको केंद्र की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। जनता में विश्वास जगाना होगा कि हम 2 नाव पर नहीं हैं, एक नाव पर सवार हैं। चिराग के बिहार चुनाव लड़ने पर सुमन ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता।